नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। योग गुरु और व्यापारी बाबा रामदेव अपने पतंजलि प्रोडक्ट और विवादित बयानों से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर जो है कोर्ट से फटकार का सामना भी करते हैं। हाल ही में बाबा रामदेव अपने नए प्रोडक्ट गुलाब शरबत को बाबा रामदेव ने जो है लॉन्च किया और लॉन्च करते हुए उन्होंने अत्यधिक बिक्री की उम्मीद में, यानी कि अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा सेल की उम्मीद में कई आपत्तिजनक और समाज में नफरत फैलाने वाले बयान भी दिए, जिसके बाद योग गुरु और व्यापारी बाबा रामदेव की खूब आलोचना हुई। बाबा रामदेव ने गुलाब शरबत को हमदर्द कंपनी के रुआवजा से कंपेयर कर रुआवजा को शरबत जिहाद बताया। जी हां, आपको बता दें कि रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक 10 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बाबा ने जो है हमदर्द के बिक्री के पैसों पर मस्जिद और मदरसे बनवाने का आरोप लगाया और रुआवजा ना पीने की अपील भी की। और रामदेव ने कहा कि पतंजलि का गुलाब शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, और साथ ही साथ रुआवजा को शरबत जिहाद बताया और ना खरीदने की जनता से, लोगों से अपील की। और इसी मामले में अब बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रुआवजा के हमदर्द कंपनी ने पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसकी जो है प्रारंभिक सुनवाई के बाद जो है जस्टिस अमित बंसल ने कई कड़े आदेश और चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने जब वो वीडियो देखा बाबा रामदेव के एडवर्टीजमेंट का, तो उन्होंने कहा कि आंख और कान पर यकीन नहीं होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि शरबत जिहाद पर कथित टिप्पणी अनुचित है पूरी तरीके से। देखिए, कोर्ट ने इस मामले में 5 दिन के भीतर हल्फनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी कहे कि आगे कभी भी भविष्य में, मतलब आने वाले समय में, बाबा रामदेव या उनकी कंपनी पतंजलि ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देगी, ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी जिसमें जो है किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होनी है। कोर्ट से फटकार के तुरंत बाद पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव ने अपने बचाव में कहा कि हम किसी भी वीडियो, जो भी वीडियो, हम ऐसी सभी वीडियो को हटा लेंगे जिसमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। इसी के चलते कोर्ट ने बाबा रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है ये कि जब बाबा रामदेव को कोर्ट से फटकार लगी हो और उन्होंने माफी मांगी हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते ब्रांड या प्रोडक्ट के प्रमोशन के दौरान दूसरे ब्रांड को उनके द्वारा डिफेम किया गया हो। तो देखिए, इसी के साथ हमदर्द की और पतंजलि की सोशल मीडिया पर जो तकरार चल रही थी, उसके बीच रुआवजा का जो हमदर्द है उसकी बड़ी जीत मानी जा रही है, जब कोर्ट की तरफ से ये सब फैसले आए। और पतंजलि के जो गुलाब शरबत की बात करें तो कोर्ट में उसकी कड़ी आलोचना भी हुई है। अब बाबा रामदेव को लेकर टीवी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि पहले भी कोर्ट से कैसे जो है बाबा रामदेव ने माफी मांगी थी और क्या कुछ कहा था। तो देखिए, बाबा रामदेव ने कहा था अपने माफीनामे में कि कहा कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं और जो है मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। तो ये तो था बाबा रामदेव का पहले का माफीनामा, उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। और अब फिर बाबा के द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया, ऐसी चीज निकल कर आई जिसके चलते बाबा फिर जो है कोर्ट के कटघरे में जाकर खड़े हो गए। अब कैसा माफीनामा सामने निकल कर आएगा, क्या कुछ कहेंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब एक नजर हम फटाफट उन तमाम हेडलाइंस पर, उन तमाम जो है हाईलाइट्स पर डालते हैं जो इस मुद्दे को लेकर इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह हाईलाइट बटोर रही है, लैमलाइट बटोर रही है और ये मुद्दे को लेकर छाई हुई है। तो देखिए, यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए, बाबा रामदेव के मुद्दे को लेकर वीडियो देख आंख कान पर यकीन नहीं, बयान माफी के लायक नहीं, बाबा रामदेव की टिप्पणी पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट। आगे देखिए, 5 दिन में हटाएंगे वीडियो, बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान को दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया अक्षम्य और अविश्वसनीय। देखिए,
और आगे देखिए एक और हेडलाइन देखिए, हाईकोर्ट बोला शरबत पर बाबा रामदेव का बयान माफी के लायक भी नहीं है, अपने विचार अपने तक रखें, बयान ने आत्मा झकझोर दी है, रामदेव हटाएंगे सारे वीडियो। तो देखिए हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा जो है स्टेटमेंट बाबा रामदेव की जो भी एडवर्टीजमेंट को लेकर। आगे देखिए एक और हेडलाइन, सरबत जिहाद वाले सभी विज्ञापन हटाएंगे, हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामदेव पीछे हटे। ये तो थी अभी नई हेडलाइन, जो अभी नया जो मुद्दा हो इसको लेकर। अब एक बार फटाफट नजर डालते हैं पहले भी बाबा रामदेव के द्वारा जो भी चीजें हुई उनको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस थी, क्या कुछ मुद्दा था, फटाफट जो है उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हो। देखिए पहली हेडलाइन देखिए, पतंजलि का मामला क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को होना पड़ा पेश, मांगनी पड़ रही है माफी, कैसे हुआ शुरू हुआ था ये पूरा विवाद, जो पहले भी उन्होंने कुछ कांड किया होगा उसके बारे में। आगे देखिए नव भारत टाइम्स का है, आई ड्रॉप से लेकर बटी तक बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट पर लगा बैन और लाइसेंस हुआ सस्पेंडेड। मतलब जो प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन रहता है ना, उसमें भी बाबा रामदेव खरे नहीं उतर पाए, उनके 14 प्रोडक्ट को पहले ही बैन करा जा चुका है। देखिए उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को दिया बड़ा झटका, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट पर लगाया बैन। आगे देखिए बाबा रामदेव को बड़ा झटका, पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस हुआ रद्द। और हेडलाइन देखिए, ये सारी पुरानी हेडलाइंस है, पुराने जो पतंजलि ने दावे किए, जो उनके एडवर्टीजमेंट में बोला गया और प्रोडक्ट में वैसा कुछ भी नहीं पाया गया, उसको लेकर। देखिए आगे देखिए, देश को धोखे में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लगाई फटकार, एड पर लगाया बैन। आगे देखिए पतंजलि एड मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज पिछली तारीख पर कोर्ट ने लगाई थी फटकार और 1 करोड़ का जुर्माना भी लग चुका है देखिए बाबा रामदेव के ऊपर। जैसा जैसा वो अपने एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से ये होगा वो होगा, लेकिन प्रोडक्ट में वैसा कुछ भी नहीं पाया जाता, जिसके चलते 1 करोड़ का जो है जुर्माना भी लगाया गया था। मत कहिएगा आपको मौका नहीं दिया, पतंजलि मामले में उत्तराखंड आयुष्मान विभाग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ऐसी तमाम हेडलाइंस है, तमाम जो है इस चीज को लेकर, बाबा रामदेव को लेकर, पतंजलि को लेकर पहले भी ऐसे मुद्दे उठे और तमाम हेडलाइंस जो है भरी पड़ी। अब देखिए आपको एक बार बताती हूँ कि जो दावे, देखिए 1 करोड़ का जुर्माना कैसे लगा था पतंजलि पे, कि एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट को लेके दावे कुछ और किए गए, लेकिन जब खुलासा हुआ तो दावों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे जो प्रोडक्ट। देखिए आप पतंजलि केस में दावे से खात्मे तक, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या दावे किए गए थे और क्या क्या दावे जो है रद्द हुए, वो देखिए आप। देखिए 1 जून 2020 में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च किया, दावा किया कि 7 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। दिसंबर में पतंजलि ने उत्तराखंड सरकार से अपील की कि वो कोरोनिल के लाइसेंस को जो है जो इम्यूनिटी बूस्टर से बदलकर कोविड-19 की दवा कर लें। फिर 2021 में क्या हुआ, जनवरी में पतंजलि का दावा, उनके प्रोडक्ट को वायरस के खिलाफ जो है सपोर्टिंग मेजर की मान्यता, आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार का स्पष्टीकरण, कोरोनिल कोविड-19 का इलाज नहीं है। बाबा ने क्या दावा किया था कि कोविड-19 का इलाज है कोरोनिल, लेकिन क्या हुआ 2021 में साफ हो गया कि ये बिल्कुल भी उसका इलाज नहीं है। ठीक है, अब देखिए फरवरी में क्या हुआ, डेल्टा वेरिएंट की लहर से ठीक पहले रामदेव ने कोरोनिल के नए रूप में जो कोरोनिल था उनका प्रोडक्ट, उसको नए रूप में लॉन्च किया। लॉन्चिंग में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हुए थे। पर 2022 में क्या हुआ, जुलाई में पतंजलि ने कुछ अखबारों में आधे पन्ने का विज्ञापन छपवाया। इसमें कहा कि फार्मा और मेडिकल उद्योग जो भ्रांतियां फैलाते हैं उससे खुद को और देश को बचाएं। अगस्त में क्या हुआ, आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जिसमें कहा कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीन और एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। और फिर 2023 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करने होंगे, नहीं तो हर दावे पर 1 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि अभी जुर्माने का जो मैंने हेडलाइन आपको पढ़ के बताई कि क्यों जुर्माना लगाने की बात हुई थी, तो ये वो पूरा मामला था कि जैसे जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया उसको लेकर प्रोडक्ट भी देखो खरे नहीं उतरे, और जो है भ्रामक जो कोर्ट ने बोला कि जो भ्रामक दावों वाले जो विज्ञापन है उस पर जो है उसको हटाया, वरना हर एक ऐड पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। 2024 में क्या हुआ, जनवरी में आईएमए जो है फिर कोर्ट पहुंचा। दिसंबर 2023 और जनवरी
24 में पतंजलि के छब्बाए विज्ञापन कोर्ट में रखे। आरोप लगाया कि पतंजलि ने भ्रामक दावा करना बंद नहीं किया, यानी कि कोर्ट पहले ही अपना आदेश दे चुका था, उसके बाद भी फिर से उन्होंने वो हरकत दोहराई और फिर एडवर्टीजमेंट में वैसे ही काम हुए जैसा कि अभी हुआ। तो फिर से आईएमए जो है कोर्ट पहुंच गया और उसने दिखाया कि देखिए अभी भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आए हैं। फिर क्या हुआ, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पतंजलि आयुर्वेद ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है, नोटिस जारी किया। मार्च में पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं दिया। रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। आगे क्या हुआ, 2 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण अदालत में पेश हुए, बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी। 10 अप्रैल को रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर आदेश की जो है अवमानना की है आपने। 16 अप्रैल को पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से माफी मांगी। बाबा बोले काम के उत्साह में ऐसा हो गया, काम का जो उत्साह उनके अंदर जगा था उसमें जो है ऐसा हो गया, ये कहा। फिर 23 अप्रैल को पतंजलि ने अखबारों में माफीनामा दिया। कोर्ट ने कहा कि साइज ऐसा ना हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े, यानी कि फॉन्ट और साइज बड़ा होना चाहिए आपके माफीनामे का। आगे देखिए, फिर 24 अप्रैल को पतंजलि ने 3 दिन में दूसरा माफीनामा छपाया, लिखा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। 7 मई को विवादित बयान देने पर आईएमए प्रेसिडेंट को नोटिस जवाब मांगा और 14 मई को अवमानना नोटिस पर फैसला जो है सुरक्षित रखा और एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते दिए गए। और देखिए अभी भी एफिडेविट दोबारा फाइल करने की बात कही गई, यानी कि ये बाबा जो रामदेव हैं वो शुरू से ही जो है शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। बाद में बार बार कोर्ट में पेश हो जाते हैं, माफी मांगते हैं और अखबारों तक में जो है माफीनामा छपवाते हैं। और अब जब ये अब एक नया उनके द्वारा जो रचा गया है खेल वो सामने आ गया, नया जो बयान सामने आया, अब इसको लेकर कौन सा माफीनामा छपवाया जाएगा, किस किस अखबार में, किस फॉन्ट में, किस साइज में माफीनामा आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर में बस इतना ही, पर आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।